बीते दिनों जिस तरह सचिन पायलट ने अपने अनशन के माध्यम से वसुंधरा राजे के कंधे में भ्रष्टाचार की बंदूक रखकर जिस तरह मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं ये देखकर लग रहा था कि सचिन पायलट फिर से कहीं ना कहीं जो अपनी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से सचिन पायलट अपने पार्टी के विरुद्ध नजर आ रहे हैं, तो क्या आलाकमान फिर से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत को साथ में लाने के लिए ऑपरेशन टी का इस्तेमाल करेगा? और किस तरह से ऑपरेशन टी का इस्तेमाल कांग्रेस अभी तक करता आया है और क्या है ये ऑपरेशन टी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे चीफ एडिटर वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं चाहूँगा ये ऑपरेशन टी के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, कांग्रेस हर अपने मसले का सल्यूशन ऑपरेशन टी लाकर ही करती है। आप सब भी सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन टी है क्या। आप कोई भी मसला देखेंगे, कितना भी गंभीर से गंभीर मसला देखेंगे, चाहे हर मसले का सल्यूशन कांग्रेस के पास एक ही रहता है। और आज भी ये जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हो गया है, इसको सुलझाने का भी कोई नया फॉर्मूला कांग्रेस नहीं लेकर आई ऑपरेशन टी के अलावा। ऑपरेशन टी का मतलब है ऑपरेशन टालम टोली। हर बात को टालते जाओ, इतना टाल दो कि कहीं ना कहीं वो बात आई गई हो जाए। कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ी अनुशासनहीनता जो हुई वो सितंबर को हुई। आज अप्रैल है। विधायक दल की बैठक में तमाम सारे विधायकों का ही नहीं पहुंचना और विद्रोह कर देना, आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर देना, इससे बड़ा विद्रोह, इससे बड़ा नाफरमानी या इससे बड़ी कोई भी अनुशासनहीनता आज तक कांग्रेस में नहीं हुई। उसका भी अभी तक ऑपरेशन टी के जरिए ही निपटारा हो रहा है। टालम टोली इतनी जबरदस्त कर दी कि नया अध्यक्ष भी चुन लिया गया। उस अध्यक्ष के चुनने के बाद भी अब सितंबर से जनवरी हो गया, सितंबर से अप्रैल हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैसी ही टालम टोली इस मामले में भी चल रही है। और टालम टोली कैसे चल रही है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जो प्रभारी है राजस्थान के, उनका बयान सुनेंगे जी। तो रंधावा ये कह रहे हैं कि ये पूरा मैटर जो है पार्टी के आला लीडर्स, बड़े लीडर्स अब देखेंगे जी। इसका मतलब साफ हो गया है कि ये ठंडे बस्ते में डल गया है। जब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य आता है कि बड़े लीडर्स देखेंगे, उनके संज्ञान में है, इसका मतलब वो मामला टल गया है। 2 से 3 बैठकें अभी तक हो गई है, कोई निर्णय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। और सच बात यह है कि प्रियंका गांधी भी इतनी बार सचिन पायलट को मनाने के लिए आ चुकी है, लेकिन उन्होंने भी जो आश्वासन दिया आज तक कोई पूरे नहीं हुए। तो वो भी अब वापस इस गेम में आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक संशय की स्थिति है। कमलनाथ को भेजने की बात हो रही है, तो कमलनाथ भी ओल्ड ब्रिगेड से ही आते हैं, वो भी ज़्यादा कुछ कर पाएंगे मुझे लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालकर टालने की स्थिति में फिर से कांग्रेस ले आई है। और एक बार बुला लिया और वही सारी चीज़ें, आप दोनों साथ रहिए, पार्टी को आप दोनों ज़रूरत है, आप दोनों पार्टी के एसेट्स हैं, ये सब कुछ कहकर टालम टोली कर दी है। लेकिन अब ये सचिन पायलट पर निर्भर करता है कि वो इस टालम टोली वाली लॉलीपॉप को लेते हैं या फिर एक्शन मोड पे आते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को जो लोग फॉलो करते हैं, सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता हैं, सचिन पायलट की जो जनता है, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, वो सभी उनके एक एक्शन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि जो नाफरमानियाँ लगातार हो रही थी, जिस तरह से सचिन पायलट को इग्नोर किया जा रहा था, जिस तरह से वो जो लेजिट बात कर रहे थे कि हाँ जो कहा है वो तो करो, जो वादे किए हैं वो तो करो, जो राहुल गांधी ने वादे किए कम से कम वो तो कर लो, वो सारी बातों को भी इग्नोर किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस जो है वो ग्राउंड लेवल तक इफेक्ट कर रही थी। तो सब चाह रहे थे सचिन पायलट को स्टेप ले, अब उन्होंने लिया है, तो उन्हें अब किसी और लॉलीपॉप में नहीं आना चाहिए जो आलाकमान की तरफ से दी जा रही है। और मेरे हिसाब से ये जो टालम टोली वाली टैक्टिक्स है, अब समझ में सबको आ जानी चाहिए कि कांग्रेस हमेशा यही ऑपरेशन टी या टालम टोली का इस्तेमाल। क्या इस ऑपरेशन जो टालम टोली आपने बताया, इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि जो आलाकमान है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ गया है गहलोत के सामने? देखिए, जाहिर तौर पर आप कई लोग सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री गहलोत को सुप्रीम आलाकमान भी बोल रहे हैं, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आलाकमान उनके सामने कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप निर्णय नहीं ले सकते, जब आप निर्णय नहीं ले पाते,
जब आप पूरी तरह से अपनी असक्षमता दिखाते हो तो यही कहा जाएगा कि आप कमज़ोर पड़ गए। और जाहिर तौर पर अभी कांग्रेस के पास जो स्टेट्स बचे हैं उनमें सबसे मजबूत राजस्थान है और हर लिहाज से है। तो अगर ये कहा जाए कि हाँ मुख्यमंत्री गहलोत साफ तौर पर भारी पड़ रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आलाकमान तो नहीं लग रहा कि किसी भी तरह से निर्णय लेने की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से उनको बहुत डर सता रहा है। डर इस बात का भी है कि पंजाब जिस तरह से पहले चला गया था कहीं राजस्थान न चला जाए। डर इस बात का भी है कि जिस तरह से भारत के नक्शे से कांग्रेस सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, कहीं राजस्थान भी ना निकल जाए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो किया अगर वो अशोक गहलोत के साथ कर दे तो कहीं बुरा ना हो जाए। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये दोनों मामले अलग हैं। बिल्कुल चन्नी सचिन पायलट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले के दम पर सरकार लाए थे। यहाँ सरकार सचिन पायलट लाए थे। अशोक गहलोत तो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री कहे जाएंगे इस टेन्योर के। तो अब समझना पड़ेगा कि ये पंजाब नहीं है और डर के तो काम नहीं चलता, निर्णय तो लेना पड़ता है। और कांग्रेस में जो ये ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस न्यू ब्रिगेड हुआ है, ये बुजुर्ग नेता वर्सेस यंग नेता हुआ है और बुजुर्ग नेता यंग नेताओं को आगे आने नहीं दे रहे, उसकी वजह एक है कि अब भी कितने भी लोग कांग्रेस में आ जाएं, लेकिन सुप्रीम कमांडर कांग्रेस की आज भी सोनिया गांधी ही है जी। और वो भरोसा केवल और केवल ओल्ड ब्रिगेड पे ही करती है। ये एक बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन टालम टोल का कारण एक ये भी है कि कांग्रेस गहलोत को भी नहीं खोना चाहती और सचिन पायलट को भी नहीं खोना चाहती, और जब ये दोनों को नहीं खोना चाहती तो सिर्फ उनके पास एक यही विकल्प बचता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को नहीं खोना चाहती तो उनके पास बहुत सारे रास्ते थे। उनको वापस डिप्टी सीएम बना देते, उनको पीसीसी चीफ बना देते, कुछ भी कर देते। इज्जत सम्मान लौटाना उनके पूरी तरह से हाथ में था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो और पूरी ओल्ड ब्रिगेड नहीं चाहती कि सेकंड लाइन रहे, सेकंड लाइन वाले नेता रहें, यंग नेता कांग्रेस में रहे। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए, इसलिए जतिन प्रसाद भी गए, इसलिए आरपीएन सिंह भी गए, और अब बचे कुछ जो सचिन पायलट या मुरली देवरा जैसे लोग हैं उनको भी आप इस तरह से अगर तंग करेंगे तो वो भी चले जाएंगे। होगा ये कि कांग्रेस का जो नामो निशान नहीं करने का प्रण भाजपा ने लिया है उसे खुद कांग्रेस ही पूरा कर देगी। कांग्रेस ही भारत को कांग्रेस मुक्त बना देगी। तो क्या आपको लगता है कि अगर फिर से सचिन पायलट को ये जो टालम टोल की लॉलीपॉप अगर दी जाएगी तो अब उनके पास क्या विकल्प रहेंगे? देखिए, विकल्प तो उनके पास सिर्फ यही है कि उन्हें पार्टी अब कहीं ना कहीं त्याग कर अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि सब्र का और सेल्फ स्टीम का एक लिमिट होता है। वो लिमिट अब पार हो चुका है। सचिन पायलट के साथ इतना बुरा किया जा चुका है। दूसरी बात, सचिन पायलट की अपनी लोकप्रियता इतनी है कि अब वो स्टेज आ चुका है जब कहा जा सकता है कि पायलट को कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस को पायलट की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर पायलट छोड़ भी देते हैं पार्टी तो इससे उनकी जो फॉलोअरशिप है, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता, समर्थक, जनता, तमाम सारे लोग हैं, वो ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा नेता कोई स्टेप नहीं लेता जी। अब उनको वो स्टेप लेना चाहिए और स्टेप लेकर सम्मानजनक तरीके से अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए, जो कि बहुत सारे हैं। वो खुद की पार्टी बना सकते हैं, वो आरएलपी में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी से भी ऑफर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाद में गठबंधन कर सकते हैं। उनको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला हुआ है कि आज गुर्जर उनके साथ है, जाट उनके साथ है, जो पिछड़ी जात उनके साथ है, अल्पसंख्यक भी साथ में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भामाशाह हैं, जो महाजन कौम से आते हैं, वो भी उनके साथ पूरी तरह से आ सकते हैं, क्योंकि समझ में आता है कि कौन बड़ा लीडर है, किसके एक इशारे पर लाखों लोग आ जाते हैं। वो सचिन पायलट है। बिल्कुल, किसानों का नेता भी उन्हें कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से बार बार जब सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा, तब भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया था कि पायलट को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अनशन के बाद भी हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि पायलट को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। देखिए, हनुमान बेनीवाल की जहाँ तक बात है, आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल भी येन केन प्रकरण अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं जी। और उनको पता है कि 3 विधायकों से और अकेले मेरे से तो ये होने से रहा जी। और इसीलिए वो कोई ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ को, वोट को, जनता को अट्रैक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि पायलट जिस तरीके से गुर्जर, जाट, अल्पसंख्यक, महाजन सब तक कौम में अब पॉपुलर होते जा रहे हैं। पूरे भारत में जब इंडिया टुडे ने सर्वे करवाया था तो कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेताओं में से आए थे। और आज अगर कोई
प्रधानमंत्री मोदी या हनुमान बेनीवाल या किसी भी तरह की पॉपुलैरिटी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस में तो एक ही नेता है, सचिन पायलट। और क्या ये नहीं हो सकता कि जैसे कई राजनीतिक समझदार ये कहते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल के साथ भी सचिन पायलट गठबंधन करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाली स्थिति पैदा होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए वो जाहिर सी बात है, और अशोक ये बात हनुमान बेनीवाल ने मीडिया में माइक में कही है कि अगर सचिन पायलट साथ आते हैं हमारी पार्टी में या बाहर से भी पार्टी को गठबंधन देते हैं तो जिसके खेमे से ज़्यादा मुख्यमंत्री आएंगे, आधी आधी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिसके खेमे से ज़्यादा विधायक आएंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बेनीवाल ने पूरा ये साफ किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है पायलट क्योंकि बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार हैं, तो वो किसी पार्टी में विलय करने की बजाय या किसी पार्टी में जाने की बजाय वो अपनी पार्टी शुरू करेंगे और फिर उनको बाहर से समर्थन दें, यही एक सही तरीका रहेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये पूरे इस ऑपरेशन टालम टोल को समझाने के लिए, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के बीच जो राजनीतिक बातें चल रही हैं इसको समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये चर्चा कैसी लगी, इस विषय में ये बातें कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। मनोज पांडे के साथ मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। धन्यवाद। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।